सो गुड आफ्टरनून। वैसे तो आज हमारा क्विज सेशन था, लेकिन आज हम क्विज सेशन ना करते हुए आज हम पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो लाइकन्स और माइक्रोराइजा वाला टॉपिक जो रहता था वो हम जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है क्विज सेशन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो, हमने फंजाई कर लिया। फंजाई के अंदर हमने देखा कि हमने फंजाई को डिपेंडिंग अपॉन देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेदर इट इज एब्सेंट और नॉट, तो हमने उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया है। जिनके अंदर एब्सेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको हमने दिया था नाम क्लास डिट्रोमाइसिटीज का, दैट इज फंजाई इम्परफेक्टाई का। और जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनको फिर हमने डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर माइसीलियम। अगर माइसीलियम उनका है एसेप्टेट तो उसको लोअर क्लास में रखा था फाइकोमाइकोटा। अगर उनका माइसीलियम है सेप्टेट तो उसको हायर क्लास में रखा था यूमाइकोटा। फाइकोमाइकोटा को आगे हमने दो उसमें डिवाइड किया था, ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज में। और जो तुम्हारे पास आई है क्लास नेक्स्ट हमारे पास थी यूमाइकोटा, उसको हमने दो में डिवाइड किया था, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये सारी हमने कर ली हैं। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे वो मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकता है और पर्सनली मेरे फोन पे मैसेज करके वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम जो है आज वाला टॉपिक करते हैं। आज वाला टॉपिक हमारा जो है दैट इज द लाइक। वैसे मैंने चैप्टर में तुम्हें शुरू में बताया था कि लाइकन्स क्या होती हैं। बेसिकली लाइकन्स क्या होती हैं, दे आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ऐसी एसोसिएशन जिसमें जो है दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स ऐसे एसोसिएट होंगे कि दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। ऐसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे एसोसिएटेड होंगे, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के दोनों को एक दूसरे से फायदा होएगा, ऐसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। तो इसमें जो दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स हैं जो आपस में एसोसिएट करेंगे एक दूसरे के बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए, दैट इज द एल्गी एंड फंजाई। ऐसा क्यों है, क्योंकि एल्गी जो है उसके पास क्लोरोफिल है, वो ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना सकती है। तो एल्गी जो है वो खाना बना के फंजाई को देगी, और बदले में फंजाई अपने हाइफी इतनी डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करेगी जहां तक एल्गी पहुंच ही नहीं सकती थी, और इतनी डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करा के वो वहां से क्या एब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और वो न्यूट्रिएंट्स हैंड ओवर करेगी टू द फंजाई, सॉरी एल्गी को। तो एल्गी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं प्लस पानी मिल रहा है जो वो इतनी गहराई से नहीं ले सकती थी, और बदले में फंजाई को खाना मिल रहा है जो कोई वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती थी। ठीक है, समझ आया? तो ऐसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं सिम्बायोटिक। तो इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक हमारे पास है लाइकन्स और दूसरा हमारे पास है माइक्रोराइजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और ये टॉपिक्स बार बार तुम्हें आते रहेंगे, खास करके माइक्रोराइजा। ये तो तुम्हें +2 के अंदर भी आएगा, +1 का एक और चैप्टर करेंगे जब हम फिजियोलॉजी का, उसमें भी आएगा। तो ये टॉपिक्स तुम्हारे जो हैं बार बार रिपीट होने वाले हैं, इसलिए इसको हम आज पहले खत्म कर लेते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबायोट का नाम देते हैं। फाइको जो है वर्ड दैट इज रिलेटेड विद एल्गी, बायो मीन्स लिविंग एंड इट इज ऑटोट्रॉफ, और ये अपना खाना खुद बनाएगा। ठीक है, एंड द फाइकोबायोट आर साइनोबैक्टीरिया एंड समटाइम्स क्लोरोफाइसी। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें पहली बार तुम उसमें मोनरा में पढ़ रहे होगे कि इसमें जो है हमारी साइनोबैक्टीरिया, इसमें पहली बार ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस डिस्कवर हुई थी। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि साइनोबैक्टीरिया ने पहली बार जब फोटोसिंथेसिस की थी, मतलब पहली फोटोसिंथेसिस जब की थी, तो ये पहला ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की थी बाय डूइंग फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफाइसी इज द ग्रीन एल्गी, ये तो है करते ही रिलीज ऑक्सीजन है, बाकी सारे ऑक्सीजन जेनिक ही हैं जो हमारे प्लांट किंगडम में आते हैं, लेकिन मोनेरा के अंदर एक सिर्फ साइनोबैक्टीरिया है जो क्या है, ऑक्सीजेनिक है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गल पार्टनर होएगा वो किसको बिलोंग करता है, एल्गल पार्टनर जो है वो बिलोंग करेगा या तो किसको, साइनोबैक्टीरिया को, या फिर किसको बिलोंग करता है वो, दैट इज द क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब है ग्रीन एल्गी। एल्गी की 3 टाइप्स है ना हमारे पास, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी का मेंबर होएगा। और तुम्हें पता है फंजाई की स्टडी को हम माइकोबायोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, तो फंगल पार्टनर जो होएगा दैट इज कॉल्ड माइकोबायोट, और वो हेट्रोट्रॉफिक होएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास जो है
क्लोरोफिल वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो 80% केसेस जो लाइकन्स के होते हैं उसमें फंगल पार्टनर जो होता है दैट बिलोंग्स टू क्लास एस्कोमाइसिटीज, वो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, और कई बार बिसिडियोमाइसिटीज का मेंबर भी हो सकता है, रेयरली होएगा कि वो डिट्रो का मेंबर, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारा फंगल पार्टनर होएगा इट बिलोंग्स टू क्लास एस्कोमाइसिटीज, कई बार बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर भी हो सकता है, बट रेयरली वो डिट्रोमाइसिटीज का मेंबर होएगा, ठीक है। लाइकन्स की एक सबसे बड़ी खास बात है कि लाइकन्स जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो करती हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब क्या है, ऐसी जगह पे भी लाइकन्स ग्रो कर सकती हैं जहां पे कोई लाइफ नहीं होती। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी है, बहुत ही बड़ा रॉक पड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी कि तुम लगा लो एक पूरा एरिया उसने कवर किया हुआ है, लेकिन वहां पे जब गर्मी होती है तो वो इतनी गर्म हो जाती है कि कोई लाइफ वहां पे सरवाइव ही नहीं कर सकती। जब ठंडी होती है तो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि कोई वहां पे स्पोर्स जर्मिनेट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे आज तक कभी लाइफ कोई ओरिजिनेट ही नहीं हुई, और वो एरिया ऐसे बंजर का बंजर पड़ा है, बेयर एरिया पड़ा हुआ है, और वो जो है चट्टान उस एरिया को कवर कर रही है। तो ऐसे एरिया के ऊपर सबसे पहले जो है वो कौन ग्रो करते हैं, लाइकन्स। तो हम कई बार क्या कहते हैं, देखो हम लाइकन्स को कहते हैं कि दे आर द पायोनियर्स ऑफ सक्सेशन। पायोनियर का मतलब होता है जो सबसे पहले आएगा, कहाँ पे, बेयर एरिया, बेयर मतलब बंजर एरिया के ऊपर जो सबसे पहली बार लाइफ लेके आएगा उसको कहते हैं पायोनियर। सक्सेशन का मतलब क्या है, एक बिल्कुल बेयर एरिया का फुल फ्लेज्ड फॉरेस्टेड एरिया, या फिर ऐसे एरिया में जहां पे लाइफ भरी हुई हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सारे ये हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स हो, एक बिल्कुल बेयर एरिया का ऐसे फुल फ्लेज्ड फ्लोरा और फौना के साथ भरे हुए एरिया में कन्वर्ट हो जाना इज नोन एज सक्सेशन। उसको हम सक्सेशन का नाम देते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। +2 में आएगा तुम्हें ये टॉपिक। तो जितने भी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आएंगे पूरे हम अगर एक लाइन में लगा लेंगे तो पूरे को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन का नाम देंगे कि पहले ये लाइफ आई, फिर ये आई, उसके बाद ये आई, उसके बाद ये आई। तो सबसे पहले जो उस बेयर एरिया के ऊपर ग्रो करते हैं वो होंगे हमारे लाइकन्स। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऐसी जगह पे ग्रो कर सकते हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, मतलब जहां पे आज तक कभी कोई लाइफ नहीं आई। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द पायोनियर्स ऑफ सक्सेशन। इनको हम पायनियर, पायनियर मतलब पहला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि एक कंप्लीटली बंजर एरिया का एक कंप्लीटली फुल फ्लेज्ड फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज सक्सेशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक जो है बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आई होप कि तुम्हें समझ आ गई होगी। दूसरी चीज क्या है कि जहां कहीं पे भी सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन ज्यादा होएगा, यहाँ कहीं पे भी सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन ज्यादा होएगा, जरूरत से ज्यादा होएगा, वहां पे ये लाइकन्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे तुम्हारे पास कोई एरिया है, ठीक है, उस एरिया के अंदर अच्छे खासे लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, एकदम से कोई फैक्ट्री लग गई, फैक्ट्री जो लगी उसने SO2 पोल्यूशन छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने SO2 का पोल्यूशन छोड़ना शुरू किया तो तुम क्या देखते हो कि उस एरिया में से धीरे धीरे सारी लाइकन्स गायब हो जाती, ठीक है। इसीलिए कई बार हम इसको क्या बोल देते हैं, SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है, ठीक है। तो देखते हैं अगली स्लाइड। पहले 1 मिनट में चार्जर लगा दूं इसका। हाँ, तो एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करेगी फंजाई के लिए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। फंजाई जो है एल्गी को शेल्टर देगी, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द एल्गल जो है फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर द पार्टनर। एल्गल पार्टनर के लिए वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी मिनरल न्यूट्रिएंट्स। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर, तो he would never imagine that they had two different organisms associated with them। कहते हैं इतने क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, अगर तुम देखो कि
जो है हमारे पास, अगर हम अलग अलग देखना चाहें उनको तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इसमें दो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जो है वो आपस में क्या है, एसोसिएटेड है। ठीक है, इसीलिए कई बार हम इनको डुअल ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। ठीक है, कई साइंटिस्ट जो हैं उनका मानना है कि जो फंगस है यहाँ पे वो एल्गल पार्टनर के ऊपर डोमिनेटिंग है, मतलब वो एल्गी के ऊपर एज अ कंट्रोल्ड पैरासाइट काम कर रही है। कंट्रोल्ड पैरासाइट काम करने का मतलब क्या है कि वो क्या कर रही है, एल्गी को मजबूर कर रही है कि वो उसके लिए खाना बनाए। दूसरा, एल्गी को जो है वो अपने अराउंड सेल वॉल वगैरह नहीं बनाने देती, जिसकी वजह से क्या है कि फंजाई जो है उसको कंसिडर किया जाता है कि इट इज अ कंट्रोल्ड पैरासाइट ऑन एल्गी। एल्गी के ऊपर कंट्रोल्ड पैरासाइट है, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं फिनोमेना को हेलोटिज्म का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोटिज्म। एक दो बार ये पेपर में भी पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोटिज्म। तो देखो पढ़ के, फंगल पार्टनर शोज प्रीडोमिनेंस ओवर द एल्गल पार्टनर। तो जो फंगल पार्टनर है हमारा वो प्रीडोमिनेंस शो करता है एल्गल पार्टनर के ऊपर, एल्गी के ऊपर, मतलब एल्गी को मजबूर करता है कि वो उसके लिए खाना बनाए, और बदले में एल्गी को अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं करने देता। ठीक है, ना उसको कोई सेल वॉल सिंथेसाइज करने देता है ना कुछ और। ठीक है, तो कहा जाता है कि इट इज अ कंट्रोल्ड पैरासाइट ऑन एल्गी, दैट दिस फिनोमेना इज नोन एज हेलोटिज्म। इस फिनोमेना को हम हेलोटिज्म का नाम देते हैं। तो अगली चीज मैंने तुम्हें बताई, लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकन्स जो है वो बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन जो है उसको इंडिकेट करते हैं। कौन से पॉल्यूशन को? SO2 पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए। मम्मी इन्हों लेके जाओ उधर। तो लाइकन किसने दी थी टर्म? लाइकन दी थी थियोफ्रेटस ने। डी बेरी गेव दिस एसोसिएशन द नेम ऑफ सिम्बायोसिस। डी बेरी नाम के साइंटिस्ट ने इस को नाम दिया था सिम्बायोसिस का। क्रॉम्बी गेव मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस फॉर दिस एसोसिएशन। मास्टर स्लेव का मतलब है एक हमारे पास है मास्टर और एक स्लेव है, तो इसमें मास्टर फंजाई है, स्लेव एल्गी है, क्योंकि मास्टर जो है वो क्या है कि मतलब काम करवाता है अपने स्लेव से अपने अकॉर्डिंगली, और बदले में स्लेव उसको जो है कोई भी मतलब वो नहीं कर सकता, क्या कहते हैं, उसके अगेंस्ट कोई भी बात नहीं कर सकता, उसको कोई भी कुछ उसके अगेंस्ट चीज सिंथेसाइज नहीं कर सकता। ऑल्सो नोन एज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का नाम भी दिया था इसको। ठीक है, तो हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन एंड कैन बी फाउंड ऑन बेयर हार्ड रॉक्स टू कोल्ड आर्कटिक रीजन्स। तो मैंने तुम्हें बताया कि ये ऐसी जगह पे सरवाइव कर जाएंगी जहां पे कोई और सरवाइव नहीं कर सकता। तो बंजर हार्ड रॉक्स जो पड़ी होंगी हमारे पास, बिल्कुल बंजर, जहां पे कभी कोई लाइफ थी ही नहीं, और बिल्कुल कोल्ड आर्कटिक रीजन के अंदर जो जहां पे नेगेटिव में टेम्परेचर होएगा। और हमारे पास 20,000 स्पीसीज हैं लाइकन्स की। लाइकन्स जो होती है वो पेरेनियल हो सकती हैं, सीरियल हो सकती हैं। दे आर स्लोली ग्रोइंग एंड लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स। धीरे धीरे ग्रो करते हैं और लॉन्ग लिव्ड होते हैं, इनकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा लंबी होती है। दे आर मोस्टली कन्फाइंड टू ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक एरियाज विद प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर। इनको ज्यादातर तुम ऐसे एरियाज के अंदर देखोगे जहां पे ज्यादा ड्राई एरिया में नहीं मिलते, ऐसे एरियाज में मिलेंगे जहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होएगा, खास करके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। In India, lichens are mainly found in eastern Himalayas, then in the western Himalayas and absent in the plains. इंडिया के अंदर ईस्टर्न हिमालयाज में ये ज्यादा मिलती हैं, लेकिन प्लेन एरियाज जो हैं जैसे जिधर को हम रहते हैं, ठीक है, उधर को ये कम मिलती हैं। ठीक है, रादर एब्सेंट ही होती हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली ग्रोन इन रॉक रूफ एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जो हमारी ये होती है रॉक की बनाई हुई रूफ्स वगैरह होती है, उनके ऊपर हमें आम ही ये दिखाई दे जाती है, पहाड़ों वगैरह के अंदर तो आम ही दिखती हैं। देन ट्री की ब्रांचेस के ऊपर। दे आर यूजुअली जीरोफिटिक इन नेचर। जीरो का मतलब होता है ड्राई, फिटिक मतलब प्लांट। तो जो प्लांट ड्राई एरिया का होता है उसको हम जीरोफिटिक प्लांट का नाम देते हैं। तो इनकी नेचर भी क्या है, जीरोफिटिक है, ये ड्राई एरिया के अंदर ग्रो करेगी। अब तुम्हारे सामने है
हार्ड रॉक को कहाँ से पानी मिल रहा है? कहीं से भी नहीं, तो बिल्कुल ड्राई है, तो ये वहां पे ग्रो कर जाती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं जीरोफिटिक। इट इज कॉल्ड जीरोफिटिक इन नेचर। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइकन्स हैं उनकी 3 फॉर्म्स हैं हमारे पास। पहली हमारे पास है क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज मतलब जैसे किसी चीज के ऊपर क्रस्ट जमी होती है, जैसे किसी चीज के ऊपर कोई कवर लगा हुआ होता है क्रस्ट जैसा। ये देखो तुम्हारे पास सामने पिक्चर है, उसमें देखो क्रस्टोज लाइकन तुम्हें दिखाई दे रही है। थिन होएगी, फ्लैट होएगी एंड हार्ड लेयर ऑफ थैलस विदाउट डिस्टिंक्ट लोब्स। थिन बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, और हार्ड, बहुत हार्ड लेयर होएगी, और इसके ऊपर कोई भी लोब्स वगैरह नहीं बनी हुई। The whole surface of the filament is attached to the substratum. जैसे ये ग्राउंड है, सबस्ट्रेटम है, ठीक है, तो इसका जो सरफेस होएगा बिल्कुल ऐसे अटैच्ड होएगा, ऐसे नहीं कि ये ग्राउंड से ऊपर को उठी होएगी, नहीं, बिल्कुल ऐसे ग्राउंड के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ ये जो है वो चिपकी हुई होएगी। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं इसका सबस्ट्रेट, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट। मयंक पूछ रहा है इफ दे आर माइक्रोस्कोपिक, डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज है। अभी मैं तुम्हें क्रस्टोज बता रही हूँ, इसके बाद फोलियोज भी आएंगी, वो पत्ते जैसी दिखती हैं, उसके बाद फ्रूटिकोज आएंगी, वो छोटे छोटे प्लांट्स जैसी दिखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी माइक्रोस्कोपिक है, कुछ हमें नेक्ड आई से भी दिखाई दे जाती है। थैलस लेयर्स, एपोथीसिया, इनके ऊपर छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडीज, ये देखो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर को उठे हुए एरियाज दिख रहे हैं ना, दीज आर द एपोथीसिया, जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं। ठीक है, ये टूट के गिर जाती हैं, जहां गिरती हैं वहां पे नई लाइकन जो है वो और ग्रो कर जाती है। तो इसकी एग्जांपल हम याद करेंगे, राइजोकार्पन, लिकानोरा, ग्राफिस एंड स्ट्रिगुला। तो तुम 2 याद रख सकते हो इसमें, राइजोकार्पन एंड ग्राफिस। +1 में तो कहीं पे नाम नहीं पूछा जाएगा इनका, ठीक है, कि क्रस्टोज कौन सी है, फोलियोज कौन सी है। हाँ, लेकिन +2 में जब इकोलॉजी में तुम इसको करोगे, क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन को करोगे, तो इनके नेम्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, तो बेटर है हम अभी याद कर ले। तो राइजोकार्पन और ग्राफिस हमारे पास क्रस्टोज लाइकन है। तो क्रस्टोज लाइकन के हमने 2-3 चीजें की, हार्ड होएगी, फ्लैट होएगी और बिल्कुल क्लोजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, और नाम याद रखो बस इसके, राइजोकार्पन एंड ग्राफिस। मयंक, यू हैव रेज्ड योर हैंड। हाँ जी, बताओ क्या पूछना चाहते हो? मैम ये एक ही लाइकन की पिक है, ये ग्रुप ऑफ लाइकन्स है? मयंक, मैम ये ग्रुप ऑफ लाइकन्स है, ये जो आपने इमेज दिखाई मुझे लगता है तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, यू कैन मैसेज मी। ओके मैम। दूसरी लाइकन्स देखो हमारे पास आ गई है, फोलियोज लाइकन। देखो बिल्कुल पत्ते जैसी दिख रही हैं, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं फोलियोज लाइकन का। इनका भी जो थैलस होएगा, ठीक है, वो फ्लैट होएगा बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर जगह जगह पे लोब्स बनी होंगी, जैसे लीफ जैसी होती है, देखो ध्यान से, इसीलिए इसका नाम है फोलियोज लाइकन। द राइजनी, द ऑर्गन फॉर अटैच to the substratum also helps in absorption. इनके पास एक राइजनी नाम का ऑर्गन होता है जो इनको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। ऐसे होंगी ये, जैसे ये सबस्ट्रेटम है, बिल्कुल क्लोजली अप्रेस्ड है तो क्रस्टोज, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर को उठ जाएंगे, बट स्टिल किसी चीज ने इनको सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ा हुआ है, दैट इज दैट ऑर्गन जिसका नाम है राइजिन। ओके, ठीक है। द सरफेस प्रेजेंट सेवरल फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एपोथीसिया, इट इज द फंगल कॉम्पोनेंट। इसके सरफेस के ऊपर छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडीज होंगी, अगेन नोन एज एपोथीसिया, और उसके अंदर मेनली क्या होता है, फंगल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल हम याद रखेंगे, पार्मिलिया, पेल्टिगेरा और फिजिसिया। ठीक है, तो तुम याद रख लो इसकी एग्जांपल पार्मिलिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, पार्मिलिया एग्जांपल याद रख लो, बहुत है तुम्हारे। देन नेक्स्ट हमारे पास आ गई, देखो फ्रूटिकोज लाइकन। फ्रूटिकोज ऐसी दिखती है जैसे छोटा सा कोई श्रब होता है। ठीक है, मयंक, द पिक्चर विच यू हैड शोन इन द ग्रुप ऑफ द लाइकन इज अ ग्रुप ऑफ द लाइकन और अ सिंगल लाइकन? नहीं बेटा, ये सिंगल लाइकन की मतलब एक तरीके से जैसे हम कह देते हैं ना कॉलोनी टाइप, वो ग्रो कर रही है, ऐसे इकट्ठी होके ग्रो कर रही है। सिंगल लाइकन तो बहुत छोटी सी होगी, मतलब ये ग्रुप में ग्रो कर रही है। ठीक है, तो देन हमारे पास आती है फ्रूटिकोज लाइकन। फ्रूटिकोज लाइकन देखो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे छोटा सा कोई बुश होता है, इसीलिए इसका नाम है फ्रूटिकोज लाइकन। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ थैलस होएगा, शोइंग मच ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग भी शो करेगा। फ्रूटिंग बॉडी इसकी भी एपोथीसिया होएगी। थैलस इसका जो है इरेक्ट,
ऊपर को थोड़ा उठा हुआ हो सकता है ऐसे। अब जो तुम्हारे पास वो थी क्रस्टोज थी, बिल्कुल ग्राउंड के साथ अटैच थी, फोलियोज ऐसे उठ गई और ये बिल्कुल ऐसे हो गई, ठीक है, इरेक्ट हो सकती है, ठीक है। ओनली फ्लैट डिस्क रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम, बस एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होएगा जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होएगा, बाकी सारी ये ऐसे उठ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है उस्निया एंड क्लेडोनिया, ठीक है। क्लेडोनिया को रेंडियर मॉस भी बोलते हैं क्योंकि रेंडियर जो है इसके ऊपर फीड करता है क्लेडोनिया के ऊपर, ठीक है। और उस्निया से हमें बहुत अच्छी परफ्यूम्स, डाइज, बहुत चीजें मिलती हैं, इसीलिए क्लेडोनिया और उस्निया जो है उनको याद रखो। तो 3 तरह की लाइकन्स हो गई, क्रस्टोस अटैच टू द सबस्ट्रेटम, देन फ्रूटिकोस, सॉरी फोलियोस पत्ते जैसी थोड़ी सी उठी हुई, फ्रूटिकोस बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन अटैच टू द सबस्ट्रेटम, बाकी सारी क्या होएगी, इरेक्ट। तो हमारे पास उसकी एग्जांपल थी जो क्रस्टोज लाइकन थी, कौन सी थी, राइजोकार्पन, ठीक है। और जो तुम्हारी फोलियोज लाइकन थी पार्मिलिया याद की थी, देन फ्रूटिकोज में हम क्लेडोनिया और उस्निया याद कर सकते हैं, ठीक है। somebody has asked some question, Manpreet, can they be harmful? Not exactly, harmful नहीं हो सकती, rather they are the beneficial one. अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि कोई इनका नेगेटिव इफेक्ट पता है, नहीं, they cannot be harmful, rather they are the pollution indicators, they are the pioneers of succession, they helps in ecological succession, they release क्या कहते हैं हमारी क्या बताया था मैंने, बहुत सारी डाइज, परफ्यूम्स देते हैं। हाँ, कई बार ये जैसे बहुत ही मॉइस्चर वाले एरिया के अंदर कोई बिल्डिंग है, उसको ग्रो करके उसकी ब्यूटी को खराब कर सकते हैं, दे कैन बी हार्मफुल इन दैट वे। कई प्लांट्स की जो लकड़ी वगैरह है उसको कंज्यूम कर लेती हैं, लेकिन कोई कोई मेंबर है, सारी नहीं ऐसा करती, अदरवाइज इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, इन जनरल प्लांट्स आर मोर सेंसिटिव देन द ह्यूमन से प्लांट्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तुम आजकल ही देख लो, बाहर पॉल्यूशन नहीं है तो प्लांट्स कैसे ग्रीन ग्रीन बिल्कुल वो, और मिड ऑफ मे आ गया और गर्मी देखो तुम इतनी ज्यादा नहीं हुई, नहीं तो इस टाइम तक कितनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, इट इज ऑल ड्यू टू पॉल्यूशन। तो लाइकन्स जो है वो ऐसे एरिया में ग्रो नहीं कर सकती जहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी SO2 की। When the accumulation reach a toxic level, the lichen dies due to accumulation of the unwanted food materials, ठीक है। तो जो है SO2 जहां पे ज्यादा होएगा हमारे पास, वहां पे क्या हो जाएगा, ये ग्रो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये वहां पे खत्म हो जाएंगी। तो अगर किसी एरिया के अंदर तुम्हें लगे कि पहले लाइकन अच्छी खासी ग्रो कर रही थी, अब यहाँ से वो खत्म हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे SO2 का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। पायोनियर्स इन प्लांट सक्सेशन, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि सक्सेशन क्या होती है, बंजर एरिया के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट होना, और एक के बाद एक कम्युनिटी एक दूसरे को रिप्लेस करती जाती है जब तक कि वहां पे डोमिनेटिंग कम्युनिटी नहीं आ जाती जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ परफेक्ट हार्मनी में होती है, तालमेल में होती है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वन टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी रिप्लेस बाय अनदर टाइप रेफर्ड एज सक्सेशन, lichen referred as pioneer of ecological succession on rocks and barren lands। ये पॉइंट देखो समझ आया, जहां मैं तुम्हें थोड़ा और एक्सप्लेन करूं। देखो क्या है, जैसे मेरे पास ये एक चट्टान है, बहुत बड़ी, ठीक है, जहां पे ये ग्रो कर रही है वहां पे कोई और लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि गर्म होती है तो बहुत गर्म हो जाती है, ठंडी होती है तो बहुत ठंडी हो जाती है। तो जब गर्म थी, ठीक है, पानी बारिश आती है तो पानी इसके ऊपर रुकता नहीं है, ठीक है, बारिश वगैरह होती है और कोई फूड भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे स्पोर्स वगैरह भी जर्मिनेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये एरिया काफी सालों से ऐसे ही बंजर पड़ा है। आज क्या हुआ, ये एरिया एक्सपोज हो गया, मतलब ये एरिया जो था एक्सपोज हो गया, तो इसके ऊपर आके लाइकन्स जो थी वो ग्रो करना शुरू कर दी। तो लाइकन्स की एक खास बात है कि ये एसिड सिक्रीट करती हैं,
तुमने कई बार देखा होगा, कई बार कई लोग अपना फ्लोर जो है वो साफ करने के लिए एसिड वगैरह यूज कर लेते हैं, खास करके टॉयलेट वगैरह के अंदर जो पीले पीले दाग पड़ जाते हैं। तो जहां जहां ज्यादा एसिड गिरता है वहां वहां पे क्या होना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे गड्ढे से पड़ने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली इस चट्टान के ऊपर भी छोटे छोटे उस एसिड की वजह से गड्ढे बन जाएंगे। अब बारिश आई, जब बारिश आएगी तो उन गड्ढों के अंदर पानी रुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब बारिश का पानी रुकना शुरू हो जाएगा तो किसी प्लांट के जैसे मॉसेस वगैरह के स्पोर्स आके उस पानी के अंदर गिर गए, ठीक है। बाकी सारे चले गए लेकिन जो पानी के अंदर थे वो बच गए। अब उन्होंने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जर्मिनेट जब करेंगे तो वो रूट जैसे स्ट्रक्चर्स निकालते हैं जिनको हम राइजोइड्स का नाम देते हैं। तो राइजोइड जो है वो दरारों के अंदर, जो चट्टान के अंदर दरारें थी उनके अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने चट्टान को तोड़ दिया। इतनी बड़ी चट्टान जो आज तक ऐसे ही पड़ी थी और उसने किसी लाइफ को ओरिजिनेट नहीं होने दिया था, आज लाइकन एसिड की वजह से वो गड्ढे बने, स्पोर्स गिरे, गड्ढों में पानी इकट्ठा हुआ, स्पोर्स जर्मिनेट किए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जर्मिनेट होने के बाद मॉसेस ने अपनी राइजोइड्स को पेनिट्रेट किया इनटू द सॉइल और वो राइजोइड्स ने चट्टान को तोड़ना शुरू कर दिया। जब चट्टान टूटती है तो मिट्टी बनती है, मिट्टी में और चीजें मिक्स होंगी तो मिट्टी हमारी फर्टाइल बन के सॉइल बनेगी, सॉइल बनेगी तो प्लांट्स ऑब्वियसली ग्रो करेंगे, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो वो एनिमल्स को इनवाइट करते हैं, एनिमल्स आ गए तो सारी की सारी क्या हो गई, वहां पे फुल फ्लेज्ड लाइफ होगी। तो शुरू किसने किया, लाइकन्स, इसीलिए दे आर कॉल्ड पायनियर्स ऑफ प्लांट सक्सेशन, ठीक है। तो ये पूरे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड सक्सेशन, दिस इज हाउ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अ बेयर एरिया, ठीक है। इसको बेटा लेकिन हजारों साल लग जाते हैं बताने में, ये 1 मिनट का काम है, बट इसको बहुत हजारों साल लग जाते हैं for to convert a bare area into a full fledged forested area, okay। देन मैंने तुम्हें बताया फूड एंड फॉडर, फूड एंड फॉडर में मैंने तुम्हें अभी बताया कि रेंडियर को जो है रेंडियर मॉस बोलते हैं उसको, क्लेडोनिया को रेंडियर उसके ऊपर जो है फीड करता है। देन आइसलैंड मॉस इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉडर, फॉडर होता है चारा जो एनिमल्स को देते हैं हम, ठीक है। तो ये वाली जो है लिकोनोरा, पार्मिलिया, अम्बलिस्केरिया, ये सारी जो है कई जगह पे इनको एज अ फूड जो है वो कंज्यूम किया जाता है लाइकन्स को। मेडिसिन, इससे हमारे पास मेडिसिन भी प्रिपेयर होती हैं, जैसे देख लेते हैं, देखो different species of lichen are used in different types of diseases. For example, Parmelia is used in the treatment of snake bites. Snia and Cladonia are used in antibiotics preparation में यूज होती हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया इनसे डाइज भी मिलती हैं, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि इनसे मेडिसिन मिलती हैं, इनसे डाइज भी मिलती हैं हमें। Orchil, Abilou dye obtained from Criteria islandica is dyeing for woolen. Similarly, litmus obtained from Rossella, जो litmus dye है, जो litmus paper test करते हैं हम, वो Rossella से मिलती है, that is also a lichen. Cosmetics और perfumery के अंदर यूज होते हैं, species of Everina and Ramalina are used in the manufacture of cosmetic soap, और एवरीना जो है यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम। इनके नेम्स नहीं याद करने, इतना नहीं याद करना, बस तुमने वो 2-3 पॉइंट्स आगे वाले याद करने हैं। डैमेजिंग बिल्डिंग्स इन ह्यूमिड एरियाज, मैंने तुम्हें कहा कि उनकी एक्टिविटी, इचिंग एक्टिविटी की वजह से ब्यूटी जो है बिल्डिंग्स की वो खराब हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइकन्स, ये हमारा पहला टॉपिक जो बचा हुआ था, ठीक है। एनसीईआरटी में तो बस इतना सा दिया हुआ है, इतनी डिटेल नहीं है, तो तुम्हें एक बार जो है सारे को पढ़ लेना। इसके बाद अगला टॉपिक हम कवर करते हैं, दैट इज द माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। प्लांट्स जो है हायर प्लांट्स के रूट सिस्टम के साथ फंगस की एसोसिएशन होगी। देखो जो है एडिशनल स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद प्लांट्स दैट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। अब फंगस इसमें वही काम करेगी और प्लांट इसमें वही काम करेगा। क्या फंगस जो है वो अपने हाइफी पेनिट्रेट करेगी इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल, और वहां से ऐसे मिनरल्स जो प्लांट एज सच अपने आप ऑब्टेन नहीं कर सकता था, ऐसे मिनरल्स ऑब्टेन करके वो उसको हैंड ओवर करती है, और बदले में जो है क्या कहते हैं प्लांट उसको रहने की जगह देता है और खाने के लिए खाना देता है। देखो पढ़ो एक बार, the fungal filaments form a network around the young root or they penetrate into the root cells, ठीक है।
तो जो है फंगल सेल जो है रूट के साथ एसोसिएटेड होएगा। अब ये रूट के अंदर तक भी जा सकता है और रूट के बाहर बाहर, जैसे ये देखो ये मेरा हाथ है, मैंने दूसरे हाथ को ऐसे लगाया तो इसने इसको बाहर बाहर से कवर किया। अगर बाहर बाहर से कवर करता है तो उसको नाम देते हैं एक्टोमाइकोराइजा का। लेकिन अगर ये वाला हाथ मेरा इस वाले के अंदर चला गया, मतलब प्लांट, ये ट्री है और ये फंगस है, इसके अंदर चला गया, तो अंदर जाके इसके कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन बना लेगा जहां पे इसका खाना पड़ा है। तो अगर अंदर तक चला गया और अंदर जाके बना रहा है कनेक्शंस, तो उसको कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो दो तरह का माइकोराइजा होता है, एक्टो अगर बाहर बाहर है और बाहर ही वो कवर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, नेट जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, अंदर तक नहीं जाता, एक्टोमाइकोराइजा। लेकिन अगर पड़ा हुआ है अंदर और अंदर चला गया और डायरेक्टली जाके कॉर्टिकल रीजन्स तक उसने कनेक्शन बना लिए, तो उसको हम नाम देंगे किसका, एंडोमाइकोराइजा का। ठीक है, क्लियर। एंडोमाइकोराइजा को हम एक और नाम भी दे देते हैं VAM, दैट इज वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, क्योंकि इसमें वो आर्बस्क्यूल्स और वेसिकल्स बनाता है। देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट्स। फंगल फिलामेंट्स फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट, और या फिर वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। द हाइफी हैव अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्सॉर्ब मिनरल आयंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड फॉर्म अ मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ द सॉइल दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू। तो हाइफी जो है वो क्या करेंगे, इतने लार्ज एरिया ऑफ द सॉइल से ये क्या, इतनी गहराई से और इतने लार्जर वॉल्यूम से ये आयंस वगैरह मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे जो हमारी रूट नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके हाइफी मेनली अंडरग्राउंड होते हैं एंड इट कैन पेनिट्रेट इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, फंगस प्रोवाइड्स मिनरल एंड वाटर टू द रूट्स, इन टर्न द रूट प्रोवाइड शुगर्स, शुगर्स मतलब खाना, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू द माइकोराइजा। ठीक है, तो फंगस जो है वो मिनरल एंड वाटर देगी और जो रूट्स है वो क्या देंगी, शुगर्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, सम प्लांट्स हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब क्या होता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब अगर उनके साथ माइकोराइजा की एसोसिएशन ना हो तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकते। एक इनमें आते हैं ऑर्किड्स, ठीक है, उनके साथ अगर एसोसिएशन ना हो तो वो अपने आप को जर्मिनेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को, ग्रो कर रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, तो उनके पास होता नहीं, तो उनको न्यूट्रिशन मिलता ही माइकोराइजा से है। दूसरी चीज, जो ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। क्यों सबसे ज्यादा है, ऑल्दो वहां की जो सॉइल्स हैं दे आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, तो ऐसे प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल्स के अंदर ग्रो करने के बाद भी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा, क्योंकि माइकोराइजा उनको ऐसे न्यूट्रिएंट्स देता है जो सॉइल से मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसने एग्जांपल बताई है पाइनस सीड की, कि पाइनस सीड्स जो है वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ माइकोराइजा। तो ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन होगी जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो। ये देखो माइकोराइजा, तो जो रूट्स माइकोराइजा के साथ एसोसिएटेड होती हैं वो ट्यूबरस भी हो सकती हैं, मतलब उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं हो सकती। नोड्यूलेटेड, छोटी छोटी नोड्यूल्स हो सकती हैं, गांठ जैसे स्ट्रक्चर, और कोरलॉइड भी हो सकती हैं। ठीक है, रूट कैप एंड रूट हेयर उनके पास नहीं होएगा। अपर लेयर ऑफ द सॉइल तक रहेंगी जहां पे ऑर्गेनिक मैटर जो है अबंडेंट होएगा। एंड फंगस जो है दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द रूट। फंगस जो है वो कॉर्टिकल रीजन ऑफ द रूट तक रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो दो तरह का माइकोराइजा है। मेरे पास लास्ट 1 मिनट बचा है, हम एक बार दोबारा रिकनेक्ट करके आज इसको पूरा कर देते हैं, ताकि परसों जो है हम इसका एक क्विज सेशन जो है वो कर ले। तो वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। एक्टोमाइकोराइजा क्या है, जो बाहर बाहर रहेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। किसमें मिलेगा, पाइन्स, ओक्स, बिर्चेस, इनके अंदर मिलेगा, और इनका फंगल पार्टनर एस्कोमाइकोटा या फिर बेसिडियोमाइकोटा होएगा। ठीक है, समझ आए। और जो एंडोमाइकोराइजा है जो अंदर तक चला जाएगा, उसमें बाहर बहुत कम होएगा, लेकिन अंदर तक वो पेनिट्रेट करके कहां तक पहुंच जाएगा, कॉर्टेक्स ऑफ द रूट तक। ठीक है, और वहां जाके डायरेक्ट कनेक्शन बनाएगा।
ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब दोनों एक दूसरे से एक दूसरे को दोनों से फायदा होएगा, एक दूसरे को एक फायदा होएगा। रोल ऑफ द प्लांट इसमें क्या है, प्लांट जो है वो क्या करेगी,